बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली क्लास में हमने एक क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से पूरा एक खाका डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये कहा था क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने बस बच्चों को खामोश बिठा दिया है और सब बच्चे जो है वो रोबोट की तरह बैठे हुए हैं और आप पढ़ाए जा रहे हैं और वो पढ़े जा रहे हैं। ये मतलब नहीं होता क्लासरूम मैनेजमेंट का, बल्कि क्लासरूम मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक फ़न है और बहुत सारी सरगर्मियों का नाम है। असल में क्लासरूम वो जगह है जहाँ पर सारे बच्चे आके बैठ गए और उस्ताद भी आके बैठ गया, खड़ा हो गया। यानी स्कूल ने जितना इंतज़ाम किया, टाइम टेबल और दीगर चीज़ें, उन सब का अब जो निचोड़ है, उन सब की अब परफॉर्मेंस है वो क्लासरूम है। ऐसे ही वालिदैन ने जितने इंतज़ाम किए अपने बच्चे के लिए, यूनिफॉर्म, किताबें, ये वो सब, इसका भी अब फाइनल स्टेज क्या है, क्लासरूम। तो वालिदैन की तरफ से और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से जो कुछ भी किया गया है, उन सब की अब प्रेजेंटेशन और फाइनल पोजीशन कहाँ ज़ाहिर होगी, क्लासरूम। लिहाजा क्लासरूम जो है वो एक स्टेज है पूरा। जैसे एक स्टेज होता है ना, उस स्टेज पर सारे अदाकार अपनी अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे होते हैं। उस स्टेज से पीछे राइटर भी होता है, उसके पीछे डिज़ाइनर भी होता है, उसके पीछे हिदायतकार भी होता है, उसके पीछे अदाकारों की मेहनत भी होती है, उनकी रिहर्सल भी होती है, सब चीज़ें उसके पीछे होती हैं। लेकिन फाइनल स्टेज कौन सा होता है? जो स्टेज है वहाँ पर हर चीज़ अपने एक्शन में होगी। बिल्कुल इसी तरह से स्कूल और तालीमी अमल में जो कुछ हुआ है, सिलेबस बनाना हुआ, एग्ज़ामिनेशन की फाइनलाइजेशन हुई, ठीक है, सिलेबस, किताब, टॉपिक, डिस्कशन, फिर टीचर की तैयारी, इन सब का फाइनल प्रेजेंटेशन का है क्लासरूम। लिहाजा क्लासरूम मैनेजमेंट कोई बहुत मामूली सा खेल नहीं है, बल्कि बिल्कुल जैसे स्टेज ड्रामे के लिए आपको स्टेज को प्लान करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हर चीज़ जो हुई है वो डिस्प्ले हुई। तो ऐसे ही क्लासरूम वो स्टेज है जहाँ से तालीमी प्रोसेस डिस्प्ले होगा। इसलिए इसको मामूली जो है वो ना समझा जाए कि बस क्लास में गए, किसी बच्चे की पिटाई लगा दी, या आपने चीख के बात की, या आपने ज़ोर से चिल्ला के बच्चों को खामोश करा दिया और आप समझे कि क्लासरूम मैनेज हो गई है और अब हम पढ़ाई का अमल शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है। तो पिछले क्लास में हमने ये 7 स्टेज या 7 बातें डिस्कस की थी। वाज़ेह उसूल और ज़वाबित होने चाहिए क्लासरूम के, मुस्बत माहौल की तश्कील होनी चाहिए, वक्त का मौसर इस्तेमाल हो, तवज्जो हासिल करने की टेक्निक क्या होगी वो हम भी डिस्कस करेंगे। इनफरादी तवज्जो और फ़र्क को समझना, बच्चे को समझना कि इनफरादी तौर पर हर बच्चा अलग है। तलबा को क्लासरूम में शामिल करना, या तो क्लासरूम में बच्चा शामिल हो, वो उसका मसला हो। हमारे यहाँ तो अभी है ना कि बच्चा कह रहा है ये मेरा मसला नहीं है, मिस आई हैं पढ़ाने, वो पढ़ाएं और चली जाए। और वालिदैन के साथ रब्ता। तो ये 7 बातों पर हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये एक बार डिस्कस कर लिया है कि वाज़ेह उसूल और ज़वाबित क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। उस पर हमने काफ़ी सैर हासिल बात की है। आज का हमारा मौजू है मुस्बत माहौल की तश्कील। ठीक है, तो आज की जो डिस्कशन हमारी है वो इस मौजू पर होगी, मुस्बत माहौल की तश्कील। अब क्या है, इससे क्या मुराद है? तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। उस्ताद की ये जिम्मेदारी है कि क्लासरूम में लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें, मुस्बत माहौल क्रिएट करें। अगर क्लास में टेंस है, बच्चों और उस्ताद के दरमियान खिंचाव है,
सही है, बच्चे डरे हुए हैं या उस्ताद बेइज्जती महसूस कर रहा है या उस्ताद जो है वो डिप्रेस्ड है, ठीक है, उसको अपनी ज़ात की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि माहौल जो है वो मुस्बत नहीं है, माहौल ख़राब है क्लास का, लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं है। बच्चों का एटीट्यूड भी ना सीखने का है और ना उस्ताद का एटीट्यूड सिखाने का है। उस्ताद अगर ये सोच ले कि भाई मेरा तो बोलना ही बेकार है और बस मैं आऊँ और सीधी सीधी पढ़ाने की ज़िम्मेदारी अपनी पूरी करूँ और चला जाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि वो भी अपने अंदर से उसको यकीन नहीं है, वो पुरुमीद नहीं है कि जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चे जो है वो सीख रहे हैं और बच्चे सीख लेंगे। इसलिए ये मौजू मुस्बत माहौल की तश्कील ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपका इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, सही, आप क्लास में आए और बच्चे पढ़ने ही नहीं चाह रहे सारे, सही है, वो बैठे हुए इसलिए कि बस बातें करें आपस में, या लड़ाई हो गई आते के साथ ही किसी बच्चे के साथ टीचर की, तो फिर आपको इन्वायरमेंट बेकार हो गया। अब बच्चे बदला लेने के मूड में बैठे हैं। ज़्यादातर क्लासरूम में या तो बच्चे बदला लेने के मूड में होते हैं या फिर उस्ताद बदला लेने के मूड में होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब होता है और पढ़ाई का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो ये हम माहौल कैसे तश्कील देंगे, इसको हम अब तफसील से देखेंगे अपने इस आज के लेक्चर में, ठीक है। मुस्बत माहौल की तश्कील। तो मोटी मोटी बातें जो आपको समझनी है वो ये हैं कि तलबा का नाम याद रखें। पहली बात क्या, नाम याद रखें। उस्ताद जब तलबा को मुखातिब करते हुए उसको उसके नाम से पुकारता है, वो पूरा नाम, ठीक है, जाहिद अली मुग़ल पूरा नाम बोले, तो फिर बच्चे खुश होते हैं। देखिए, आप भी जब कभी आपका पूरा नाम लिया जाए ना तो ये वो फार्मल हो जाता है। एक तो ये इनफार्मल होता है कि बोला जाहिद, जाहिद भी नहीं, जाहिद गुड़िया, इस तरह से पुकारते हैं। नहीं, अगर आप पूरा नाम लेते हैं तो बच्चे इससे काफ़ी मुतासिर होते हैं, ठीक है। और नंबर एक ये नाम याद रखें। नंबर दो, तारीफ और हौसला अफजाई। इसको पल्ले से बांध लें, ठीक है। यकसानियत से बचें, यकसानियत से बचें का मतलब क्या है, ठीक है। आप आए, आपने 20 मिनट का लेक्चर दे दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप 5 मिनट का लेक्चर दें, एक क्विज़ रखें, फिर अगले 5 मिनट का लेक्चर दें, कुछ खाली जगह फुल करवा लें, फिर अगले 3 मिनट का लेक्चर दें, कोई एक्टिविटी करा लें, तो आप यकसानियत से बच रहे हैं। यकसानियत ये है कि आप आए, आपने बस बोर्ड पर टॉपिक लिखा और आपने लेक्चर देना शुरू किया, 20 मिनट 25 मिनट लेक्चर देते रहे आप। इसमें बच्चे भी बोर हो रहे हैं और आप भी यकसानियत के शिकार हो रहे हैं। तो क्लास के पूरे इन्वायरमेंट को, माहौल को तश्कील देने के लिए ये ज़रूरी है कि टीचर यकसानियत से बचे। वो अपने लेक्चर में, अपने पढ़ाने के तरीक़ेकार में ऐसे तरीक़ेकार शामिल करे कि जिससे बच्चे डिफरेंट चीज़ महसूस करें। हमेशा याद रखें, अब तो जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनका फोकस 1 मिनट का भी नहीं बचा, तो आप 20 मिनट अगर लेक्चर देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। उनका फोकस ही छोटा है। वो फेसबुक और टिकटॉक और ये सब चीज़ें देखकर उनकी आदत क्या हो गई है, रीलें देख देख के वो है आगे बढ़े, पूरी भी नहीं देखते एक बार, ठीक है, वो समझ जाते हैं इसमें क्या बात थी और आगे बढ़ा देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एक बात मुसलसल बोले जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं आगे बढ़ें, आगे बताएं ना और क्या चीज़ है,
उसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, डाइवर्सिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और अपना जो लेक्चर है, अपना जो पढ़ाने का तरीक़ेकार है, उसको ऐसे सेशंस में कन्वर्ट करना है कि जो बच्चों के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर सके और उनकी यकसानियत जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये तो वो चंद लाजमी चीज़ें हैं जो जनरली आपको याद रखनी है। बच्चों के नाम याद रखें, तारीफ़ और हौसला अफजाई का माहौल कायम करें, जलील करने का माहौल कायम नहीं करें। सही है, अगर आपने आते के साथ ही तजलील करने का माहौल कायम कर लिया क्लासरूम में, आते के साथ ही किसी को ज़दोकोब कर दिया, आते के साथ ही किसी को चार कहानियाँ, चार बातें सुना दी, थोड़ी सी लंतरानी कर दी, सही है, ए तुम कैसे बैठे हो, सीधे बैठो, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तमीज़ नहीं सिखाई, और ये आपने बोल दिया अगर क्लास में आके किसी एक बच्चे को, तो बस आपने क्लास का माहौल ख़राब कर दिया, अब वो सही नहीं होगा। इसलिए आपका जहन क्या होना चाहिए, तारीफ़ और हौसला अफजाई और लर्निंग एटीट्यूड रखें, सिखाने का एटीट्यूड। कोई बच्चा गलत भी बैठा है तो उसको आप तजलील नहीं करें, उसको बोलें बेटे आप क्लासरूम में ऐसे बैठे ना, आपकी तवज्जो डिस्टर्ब हो रही है, ऐसे बैठ जाइए, बैठ के दिखाइए उसको एक बार, ताकि वो उस तरह से बैठे। ठीक है, ये है वो बुनियादी चीज़ें जो हर वक्त आपको उस्ताद को अपने जहन में रखनी है। अब आगे चलते हैं कि हम इस मुस्बत माहौल को तश्कील देने में क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है तलबा के साथ मुस्बत ताल्लुकात इस्तवार करना। आपका जो रिलेशनशिप हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। सही है, मतलब आप और आपका जो स्टूडेंट है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप डेवलप हो वो पॉजिटिव हो। वो आपको एक बुज़ुर्ग के तौर पर, एक उस्ताद के तौर पर, एक शफीक रहनुमा के तौर पर, एक लीडर के तौर पर वो जानता हो। आप वो जालिम के तौर पर, बदमाश के तौर पर, बदतमीज़ के तौर पर वो आप उसको आपका तारुफ नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा आपके साथ मुस्बत ताल्लुकात में जुड़ा हुआ है तो वो आपकी बात सुनेगा, आपको अहमियत देगा। अगर वो आपके साथ मनफी ताल्लुकात में जुड़ गया, वो बदला लेने के मूड में आ गया, तो फिर वो आपके साथ पढ़ाई के पूरा जो रिलेशनशिप है, माहौल, वो बर्बाद हो जाएगा क्लासरूम में। ठीक है, तो इसके लिए यही सब बातें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तलबा के नाम याद रखें, ठीक है, दिलचस्पी लें। क्या लें, दिलचस्पी लें। बच्चों के जो काम है उसमें दिलचस्पी लें, बेजारी का इजहार नहीं करें। बच्चों के साथ दिलचस्पी का इजहार करें, खुश हों, खुशी का इजहार कीजिए। भाई तुमने ऐसा करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। आप ऐसा करते हो तो मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस तरह खुशी का इजहार करें, दिलचस्पी लें। कोई बच्चा अगर अपनी कोई बात बताना चाह रहा है तो उसकी बात तवज्जो से सुने। इसमें यह बात भी गौर से सुने। क्या, गौर से सुने। बच्चे जब बात करें तो उनकी बात को गौर से सुने। ठीक है, और हौसला अफजाई ये आ चुका है यहाँ पर। मैं पूरी जनरल बातें यही हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली बच्चा जो है ना, हमेशा याद रखें, वो डर का शिकार होता है। कौन सा डर होता है उसको क्लासरूम में? सबसे बड़ा डर बच्चे का होता है बेइज्जती का डर। जब बात करेगा उसको ये डर होगा कि सब हंसेंगे, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। आप अगर क्लासरूम में हौसला अफजाई का माहौल क्रिएट कर दें तो उसका ये डर ख़त्म हो जाता है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपनी तालीम के अंदर।
सवाल जवाब के सेशन में वो भरपूर हिस्सा लेगा, सवाल पूछने में वो बहुत भरपूर पार्टिसिपेट करेगा। सही है, एक्टिव लर्नर होगा। दो तरह के लर्नर होते हैं, एक एक्टिव लर्नर होता है और एक पैसिव लर्नर होता है। पैसिव लर्नर का मतलब अरे भाई बोल रहे हैं बोलने दें, उसने ऐसा जाहिर किया हुआ है कि मैं, कहते हैं ना, अक्सर टीचर्स कहते हैं कि हम जब क्लास में जाते हैं तो हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, आटे की बोरियां बैठी होती हैं क्लास में, खुश जैसे आटे की बोरियां रख दी जाए ना, कि ना हिल रही हो, ना रिस्पॉन्स दे रही हो, ना सवाल कर रही हो, बस ऐसी गुम सुम बैठी हुई हो आपकी तरफ ऐसे देख रही हो। तो अब आप इंसानों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप किन को पढ़ा रहे हैं? आटे की बोरियों को पढ़ा रहे हैं। आटे की बोरी कब बनती है? जब उसे तजलील का खौफ हो। बच्चा आटे की बोरी बन के बैठ जाएगा। अगर उसे इस बात का डर हो ना कि वो बोलेगा तो सब हंसेंगे, या वो बोलेगा तो टीचर ही जो है वो तजलील कर देगा, तो बस उसने फिर बोलना नहीं है, पूछना नहीं है, आटे की बोरी बन गया, यानी पैसिव लर्नर हो गया, एक्टिव लर्नर नहीं बना। तो तलबा के साथ मुस्बत ताल्लुकात इस्तेवार करने में ये 3 बातें आपको, इसमें वो जो नाम याद रखें इसको भी शामिल कर लें आप। नाम लेकर मुखातिब करें। ठीक है, नाम लेकर मुखातिब करें। हम ये नहीं बोलें चलें भाई अब आप पढ़ें, चलें भाई अब आप पढ़ें, चलें भाई अब आप पढ़ें, ऐसे नहीं बोलें। चलें भाई काशिफ अब्बासी आप पढ़ें, चले भाई नूर फातिमा अब आप पढ़ें। ये जो लफ्ज़ है ना, ये नूर फातिमा बोल रहे हैं आप, काशिफ अब्बासी बोल रहे हैं आप, नाम ले रहे हैं आप बच्चों का, ये आपकी बच्चे के साथ मुस्बत ताल्लुकात इस्तेवार करने में बड़ी मददगार साबित होता है। और तो और मैं एक बात बताऊं आपको, आप क्लासरूम में नाम लें, वो उसके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, और बच्चा खेल रहा हो बाहर मैदान में या राहदारी में से आ रहा हो और आप उसका नाम लें पूरा, सही है, नूर फातिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे बोलें आप, तो उसका आपके साथ एक बड़ा पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। वो ये समझती है, अच्छा कोई दूसरा टीचर अगर उसको, जो उसकी क्लास को नहीं है, नहीं पढ़ाता है, मिसाल के तौर पर मैंने तीसरी में बच्चे पढ़ाए थे, वो बच्चे 5वीं में चले गए, मेरा कोई पीरियड उनके पास नहीं है, इसके बावजूद मैं उसका नाम लेता हूँ, मैं उसको नाम लेके बोलूँ काशिफ अब्बासी, तो उसको बड़ी हैरत होती है तो भाई सर जो है ना मुझे जानते हैं, वो मेरा नाम उनको याद है। ये एक बहुत मुस्बत ताल्लुक़ का इजहार करता है। सही है, देखो बच्चा आपको अपना समझे, सही है, जैसे वो घर में अपनी माँ बाप को, बहन भाइयों को अपना समझता है और उनके साथ हर बात शेयर करता है। वालिदा के साथ वो बहुत सी बातें शेयर करता है, वालिद के साथ, बहन भाइयों के साथ बहुत सी बातें शेयर करता है। वहाँ उसको ये खौफ नहीं होता कि उसकी तजलील होगी, कि उसका बुरा समझा जाएगा। ऐसा ही रिलेशनशिप अगर आपका और आपके स्टूडेंट्स का हो, लेकिन वो स्टूडेंट का और आपका ताल्लुक़ उस्ताद और शागिर्द का होना चाहिए, दोस्त का नहीं। इसका ख़ास लिहाज रखें। जब आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो वो रिलेशनशिप उस्ताद और शागिर्द का हो, ठीक है, रहनुमा का हो, शफ़क़त के लिहाज से हो, दोस्त ना हो। क्योंकि अगर आप दोस्त बन गए उसके, तो फिर वो आपको उस दर्जे पे नहीं रखेगा कि आपकी बात सुने और समझे और उसको अमल करे। हमेशा याद रखिए, बच्चा उसी शख्स की बात सुनता और अमल करता है जिसे वो खुद से ज़्यादा बुलंदी पर देखे। उस्ताद को बुलंदी पर रहना बहुत ज़रूरी है। बुलंदी पर रहते हुए उस्ताद और शागिर्द का रिलेशनशिप डेवलप करना है। अगर आप बुलंदी से नीचे उतर के दोस्त बन जाए बच्चे के, सही है, और वो ये महसूस करे कि ये वैसे ही हैं जैसे सब हैं, तो दरअसल अब आपने वो गैप ख़त्म कर दिया, वो बुलंदी ख़त्म कर दी जो बुनियाद होती है बच्चे के लिए, कि जिससे वो सीखता है।
इसलिए कभी भी दोस्त का रिलेशनशिप क्लासरूम में डेवलप नहीं करना चाहिए, इसका बहुत नुकसान होता है। जब भी आप बच्चे के कंधे पे भी हाथ रखें, आप उसके बराबर में भी बैठ जाएं, याद रखिए जब आप किसी बच्चे के कंधे पे हाथ रखते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, उसके बराबर में बैठते हैं, उसे फ़ख्र होना चाहिए कि सर मेरे बराबर में बैठे थे, मिस ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। ये फ़ख्र होना कब होता है? जब वो आपको खुद से एक बुलंद मर्तबे पर सपोज करता है। आप अगर उसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं और जवाब में वो भी आपके कंधे पे हाथ रख दे रहा है, तो बस समझ लें ये हो गया ख़त्म मामला। अब पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि वो आपको कौन समझ रहा है? दोस्त समझ रहा है, कॉमन आदमी आप उसके लिए, आपकी बात में उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। वो जैसे दोस्तों को झुठला सकता है, आपको भी झुठलाएगा। वो जैसे दोस्तों की बात को रद्द कर सकता है, आपको भी रद्द करेगा, इसलिए कि आप उसके दोस्त बन गए। दोस्त बनने से परहेज़ करें। या अगर मुस्बत ताल्लुकात में कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों से दोस्ती कर ली जाए। इसका मतलब ये है कि बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया जाए। इसके अलावा एक और भी शामिल कर सकते हैं इसमें, क्लासरूम में जब बच्चे दाखिल होते हैं तो उनको खुशामदीद कहें अच्छे तरीके से। सही, आप देखते हैं आजकल वीडियोज़ आती हैं, उस वीडियोज़ में क्या होता है कि बच्चा दाखिल हो रहा है तो टीचर सबसे हाथ मिला रहा है, या सबसे जो है वो ताली मार रहा है, या सबसे जो है वो झुक के मिल रहा है, या सबको जो है वो कंधे पे हाथ रख रहा है, या सबको जो है वो सर से सर हेड मिला रहा है। देखा होगा आपने आजकल वीडियोज़ आती छोटी छोटी। इसको कहते हैं जब बच्चा क्लास में एंटर हो तो जो उसको खुशामदीद कहने का तरीक़ा होना चाहिए। इसी तरह जब बच्चा छुट्टी में जा रहा हो तो उसको रुख़सत करने का जो तरीक़ा होना चाहिए, उस तरीक़े को अपनाइयत वाला बनाने की कोशिश करें। सही है, यानी खुशामदीद कहना, और अच्छे तरीक़े से रुख़सत करना। ये 5 काम अगर आप क्लासरूम में करेंगे तो आपके बच्चे के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो जाएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। हम क्या पढ़ रहे हैं? मुस्बत माहौल की तश्कील। क्लासरूम में आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट, लर्निंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे डेवलप करें? ठीक है, वो उनके साथ बातों में दिलचस्पी लें। ठीक है, कभी कभी जब आपका यहाँ टाइम पूरा हो जाता है, पीरियड ख़त्म हो गया, लेक्चर ख़त्म हो गया, लेकिन पीरियड ख़त्म नहीं हुआ, यानी आपकी जो तालीमी सरगर्मी थी वो ख़त्म हो गई, 5 मिनट बाकी हैं, तो फिर आप ऐसी बात करें जो दिलचस्पी से भरी हो। बच्चों से पूछें आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है, बच्चे बताएं अपना पसंदीदा ड्रामा, उनकी बात गौर से सुनें, दिलचस्पी लें, क्रॉस नहीं करें। बच्चा बोले कि मुझे अहदे वफ़ा पसंद है, आप बोले वेरी गुड, क्या हुआ उसमें बताओ, एक जुमले में बताओ क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पसंद आई उसमें। और जब वो कहे तो सबको कहें गौर से सुने इसकी बात, ये क्या कह रहा है। हर बच्चा चाहता है तवज्जो, जो उसको तवज्जो देगा वो उसका गर्विदा होगा और उसकी बात सुनेगा। आप देखो ना, बाज़ टीचर की बात टीचर बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, बाज़ की नहीं मानते। क्लास में जाके पूछो आपका फेवरेट टीचर कौन है, बच्चे 1-2 टीचर का नाम लेते हैं, सबका नहीं लेते। क्यों? उनको लगता है कि ये हमारी बात सुनते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे करीब हैं, उनको लगता है कि ये हम में दिलचस्पी लेते हैं। तो ये 5 काम अगर आप करेंगे क्लासरूम में, उम्मीद है कि आपके बच्चों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर इस्तेवार हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम इसी झेल में पढ़ेंगे, मुस्बत माहौल की तश्कील।
मुस्बत माहौल की तश्कील के बाद तारीफ़ और हौसला अफजाई का किरदार। तारीफ़ और हौसला अफजाई का किरदार, बस ऐसी रखें, तारीफ़ और हौसला अफजाई। दूसरी बात, पहली बात क्या थी? मुस्बत माहौल की, मुस्बत ताल्लुकात की तश्कील, इस्तेवार करना, यानी टीचर अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे डिफ़ाइन करें। दूसरी बात क्या है? अब तारीफ़ और हौसला अफजाई। अगर आप चाहते हैं कि आपका माहौल मुस्बत हो क्लास का, तो आपको बच्चों की तारीफ़ और हौसला अफजाई, ठीक है। जब हम ये लिख रहे हैं ना तारीफ़ और हौसला अफजाई करें, तो हम इसमें ये बात कह रहे हैं कि तनकीद मत करें। ये इसमें ये बात छुपी हुई है, तनकीद मत करें, नुक्ताचीनी मत करें, तजलील मत करें, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे जो बड़ा अलमिया है हमारे तालीमी निज़ाम का और हमारी सोसाइटी का, वो तजलील है। हमेशा याद रखिए, बच्चा जो है वो पढ़ाई से भाग जाता है तजलील की वजह से। तजलील का जो ज़ख़म है वो उसे क्रिएटिव होने नहीं देता। हर बच्चा तख्लीक़ी है, उसका जहन डिफरेंट है, लेकिन तजलील का खौफ, सही है, ज़िल्लत का एहसास उसे तोड़ देता है, उसकी क्रिएटिविटी को किल करता है। सही है। स्कूल वो जगह भी होता है जहाँ बच्चे की तख्लीक़ी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। स्कूल वो जगह भी होता है जहाँ बच्चों की तख्लीक़ी सलाहियतों को किल किया जाता है। जहन में रखें आप, अच्छे से अच्छा तख्लीक़ी जहन रखने वाला बच्चा स्कूल लाइफ में आके तबाह हो जाता है, क्योंकि उससे जो माहौल मिलता है वो कौन सा मिलता है? तनकीद, नुक्ताचीनी, डांट डपट। सही है। और जो क्रिएटिविटी क्रिएट होती है बच्चे के अंदर, वो उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? तारीफ़ और हौसला अफजाई। याद रखना। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको सादा सी, अपने स्कूल की। हमारे स्कूल में एक बच्चा था, शमीम मिस का बेटा था, अहमद नाम था उसका, बहुत छोटेपन में आया है यहाँ पे। पढ़ने में वो सो था, नॉर्मल था, नात बड़ी अच्छी पढ़ता था है। तो मैंने एक दफ़ा उसको कहा तुम नात सुनाओ। उसने नात सुनाई मुझे, मैंने बड़ी तारीफ़ की उसने, मैंने बोला वाह भाई वाह, तुम बड़े ज़बरदस्त तुमने नात पढ़ी। और आप लोगों से भी तस्करा किया किसी मीटिंग में, वो बच्चा बड़ा ज़बरदस्त नात पढ़ता है। आप में से भी कोई गया क्लास में, बोला तुम नात पढ़ते हो, सुना है, बड़ी अच्छी नात पढ़ते हो, सुनाओ हमें भी। उसने सुनाई, आपने फिर तारीफ़ की, फिर तारीफ़ की, फिर तारीफ़ की। थोड़े दिनों बाद हमने ये देखा कि उसका पढ़ने का दिल नहीं है, हर रोज़ एक नात याद करता है। देखो क्रिएटिविटी कहाँ आ रही है उसकी जो अंदर की तख्लीक़ी और फ़नकाराना सलाहियतें हैं, उसको कौन रास्ता दिखा रहा है? तारीफ़। उसके लिए मैथ का सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जोग्राफिया का सबक इम्पोर्टेंट नहीं है। अब घर पे भी जाके वो क्या सोच रहा है कि मैं नात याद करता हूँ अच्छी वाली, ये वाली नात सुनाऊंगा ना सर, वो बड़े खुश होंगे सर, मिस आएंगे ना, मैं ये वाली नात सुनाऊंगा उन्हें। तो आपने उस तारीफ़ और हौसला अफजाई के रास्ते से उसके अंदर उसकी जो आर्टिस्टिक सलाहियतें थी उनको आपने रास्ता देना शुरू कर दिया। हमेशा याद रखें, आप किसी घर में किसी को बोले ना तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, आप देखना उसकी चाय इंप्रूव होती चली जाएगी। और एक वक्त आएगा कि उस जैसी चाय शानदार आपको कहीं मिलेगी नहीं। और आप किसी को ये बोलना शुरू कर देना कि तुम्हें तो अंडा उबालना ही नहीं आता, तुमने कभी ज़िंदगी में अच्छा अंडा ही नहीं उबाला, मिसाल है, तनकीद कर दिया आपने, तो आप देखना कभी वो अंडा उबालेगा ही नहीं। सही, उसने उबालना ही छोड़ देना है। सही है। तारीफ़ और हौसला अफजाई। अच्छा, इसमें ये बात याद रखें कि जब आप तारीफ़ करें ना, तो वो सच्ची तारीफ़ हो।
अगर आप झूठी तारीफ करके उसको पानी पे चढ़ा रहे हैं तो अब ये उसमें बीमारी पैदा करेगा, याद रखें। उसे चापलूसी का शौक हो जाएगा। उसे चाहिए ऐसे लोग जो हर वक्त उसकी वाह करें, वो वाह के बगैर काम नहीं करेगा। हमेशा याद रखें, तारीफ सच्ची तारीफ होनी चाहिए, दुरुस्त तारीफ, बिल्कुल ठीक काम पे ठीक तारीफ। हमारे यहाँ उल्टा काम है, कोई बच्चा ठीक काम कर ले तो हम उसकी 4 गलतियां गिनवाते हैं पहले उसमें। बोला हाँ ये तुमने एक कर लिया तो क्या है, वो तो तुमने गलत किया था ना, वो तो गलत किया था ना, वो तो गलत किया था ना, वो तो गलत किया था ना। वो जो एक काम सही किया उसको भी आपने क्या करा, उसकी 4 गलत कामों के अंदर पलस्तर करके उसको छुपा दिया। ये रवैया पूरे माशरे का है। कोई अच्छा काम करे हम उसकी तारीफ नहीं करते, और तनकीद करने के लिए हर वक्त हमारे पास जो है ना बहुत सारे तीर मौजूद हैं। नुक्ताचीनी के तीर इतने हैं हमारे पास। सही, आप देखें ना जब आप कॉपी चेक करते हैं तो 5 जो गलतियां हैं उस पर दायरे बना देते हैं। आप गलतियां ढूंढ रहे हैं उसकी, पूरे पेज के ऊपर 5 गलतियां नजर आ गई आपको। पूरे पेज पे जो इतना कुछ सही लिखा है वो नजर नहीं आ रहा आपको। ये कौमी रवैया हो गया, हम गलती ढूंढते हैं। नहीं, गलती मत ढूंढिए। सही, अच्छा लफ्ज़ जो उसने बनाया है, जो लिखा है, आप समझते हो कि ये लफ्ज़ इस बच्चे के जहन में आया कैसे, तो आप उसी लफ्ज़ को बोलो वाह तुम्हारे पास ये आया कैसे लफ्ज़, इतना ज़बरदस्त जुमला सेट हुआ तुम्हारे इस लफ्ज़ से, मुझे तो बहुत खुशी हुई। और फिर किसी क्लास में जाके किसी दूसरे टीचर को, किसी दूसरे बच्चों को ये कहना, अरे भाई मैं कॉपी चेक कर रहा था, उसने जुमले में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आपने 4 और 8-10 बच्चों के सामने उसकी तारीफ़ कर दी। हाफ टाइम में वो बच्चों ने, हाँ भाई यार तुमने तो बड़ा ज़बरदस्त कमाल का जुमला बनाया। अब देखिए ये जो ना एक सिलसिला शुरू हो गया। अब उसका शौक़ क्या है, अगली बार जब वो लिखे ना तो सोच के लिखे, ऐसा जुमला टिकाए कि वो समझता है कि सर जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरे अच्छे जुमले चेक कर रहे हैं। आप जब उसकी रोज़ गलतियाँ ही चेक करते हो सिर्फ, तो अच्छी बात लिखने के लिए कोई मेहनत, कोई कोशिश नहीं करे। ज़रा कीजिए ना उसकी तारीफ, कीजिए ना उसकी ज़रा हौसला अफजाई। 10 गलत काम हैं और 2 सही हैं, तो सबसे पहले उन 2 सही को एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए। उन 2 सही कामों पर तालियां बजवाइए। मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ कि उसकी 2 सही काम पर अगर आप उसकी तारीफ़ और हौसला अफजाई कर दें तो उसकी जो 10 गलतियाँ वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप गलतियों पर उसकी बेइज्जती करें तो खूबियाँ उसमें पैदा, या तो वो वहीं रुक जाएगा क्योंकि उसने कोशिश करना छोड़नी है, उसने एक्स्ट्रा टाइम देना छोड़ना है। किसी एक बच्चे को बोले ना तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, एक दफ़ा बोल के देखें आप, तुम्हारी इंग्लिश की राइटिंग मुझे बहुत पसंद है। आप देखिएगा अगली बार जब वो कॉपी लाएगा ना आपके पास, उससे ज़्यादा बेहतर लिख के लाएगा। उसको क्या एहसास होगा पता है, मिस ना मेरी राइटिंग चेक करती हैं, मेरी राइटिंग उनको अच्छी लगती है, मेरी ड्राइंग उनको अच्छी लगती है, मेरा जुमले बनाना उनको अच्छा लगता है, मेरा बोलने का स्टाइल उनको बहुत पसंद है। कभी हमने किसी क्लास में बच्चे को कहा तुम्हारा बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, नहीं बोलते हैं। हम कंजूस हैं तारीफ़ के मामले। सही है, तुम्हारा कद बहुत अच्छा है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, ये तारीफ़ एक अलग तारीफ़ है। ये तो आपको अपना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन सही तारीफ़ काम की, बच्चे ने कोई सवाल पूछा, वो सवाल गलत था फ़र्ज़ करो, अब आप ये नहीं कहेंगे तुमने गलत सवाल पूछा, आप उसको बोलें कि वेरी गुड बेटा, मैं दाद देती हूँ तुम्हें कि तुमने हिम्मत करके क्लास के अंदर एक सवाल पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम्हारा सवाल ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। देखिए आपने ऐसा उसको चेंज किया। अगर आपने पहले ही उसको सवाल करने पे डांट दिया तो ना सिर्फ अब वो सवाल करेगा, पूरी क्लास में कोई भी सवाल
नहीं, हर बच्चा ये देखता है कि मिस क्या रिस्पॉन्स दे रही हैं। अगर मिस तजलील कर रही हैं तो सब बच्चे अपने आप को तजलील से बचाना शुरू कर देते हैं, और अगर मिस हौसला अफजाई कर रही हैं तो सब बच्चे अपने अपने क्रिएटिविटी को, अपनी अपनी तख्लीकी सलाहियत को निकालने की कोशिश करना शुरू करते हैं और आपके सामने रखते हैं। तो पहली चीज़ क्या है? तारीफ़ और हौसला अफजाई। कोशिशों की तारीफ़ करें, ठीक है। जिनके नंबर अच्छे आए सिर्फ उनकी तारीफ़ नहीं, जिनके नंबर अच्छे नहीं आए उनकी भी तारीफ़। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए उनकी तारीफ़ तो बनती है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए उनकी भी किसी न किसी दर्जे में तारीफ़। जो मेहनत बच्चे ने की है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। जो बच्चा कल काम करके नहीं लाता था आज करके लाया है, सही है, वो तारीफ़ का मुस्तहिक़ है, उसकी आप तारीफ़ करें। अगर आप उसकी तारीफ़ कर देंगे तो उसका रोज़ काम करने की एबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी। मखसूस तारीफ़ करें। कैसी तारीफ़ करें? मखसूस। क्या मतलब होता है मखसूस तारीफ़ करने का? अगर आप जनरल तारीफ़ कर रहे हैं ना वो सब में, तो वो बच्चा बोलेगा तो मिस सबकी तारीफ़ करती है, मेरी भी कर रही है। हर बच्चे की तारीफ़ उसकी कोई ख़ास बात है, उसको निकालें, उसको ढूंढें और उस पर उसकी तारीफ़ करें। और उस क्लास में उस मखसूस तारीफ़ का मुस्तहिक़ सिर्फ यही बच्चा होना चाहिए, सब नहीं होने चाहिए। सबकी जनरल तारीफ़ तो करें आप, लेकिन हर बच्चे को ये पता हो कि मेरी कौन सी ऐसी ख़ासियत है जो मिस को पसंद है, या मिस जिसको जानती हैं, मिस जिसको अप्रिशिएट कर रही हैं। ठीक है, देखो ना हमारे पास जो बच्चे लड़ाका हैं स्कूल में, हम सब ने उनकी लड़ाका में तारीफ़ करना शुरू कर दी, तो ये तो बदतमीज़ है बहुत क्लास में, वो समझ रहा है मेरी तारीफ़ हो रही है, तो और बदतमीज़ी कर रहा है, और बदतमीज़ी कर रहा है, और बदतमीज़ी कर रहा है। हम फोकस ही कर रहे हैं उसकी बदतमीज़ी पर। वो अपने आप को मज़ीद बदतमीज़ साबित करने के लिए दिन रात कोशिश में लगा हुआ है। चुटकुले लेकर आता है, सीख सीख के आता है बाहर से ऐसी चीज़ें जो क्लास में बोलता है, सब बच्चे हंसते हैं। तो फिर हम कहते हैं वाह वाह वाह, तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुमने क्लास का माहौल ख़राब किया हो। तो आप अगर एंटी तारीफ़ उसकी कर रहे हैं तो वो उसी पे पक्का हो रहा है। अगर आप उसकी सही तारीफ़ करेंगे तो फिर वो उस पर पक्का नहीं होगा। ठीक है, जैसे अमूमी तारीफ़ ये बहुत खूब, मुझे बहुत खुशी हुई, और मखसूस तारीफ़ वाओ आज तुमने अल्फाज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, वाओ आज तुम्हारा काम करने का तरीक़ा मुझे पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आया। ठीक है, इस तरह से आप तारीफ़ कर सकते हैं। गलतियों से सीखने का मौका दें। देखिए, अगर आप किसी तरह से ना क्लासरूम में ये बात इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाए कि जो गलती है वो एक्सेप्टेबल है, जो गलती है वो एक्सेप्टेबल है, कबूल है, क्योंकि गलती सीखने का ज़रिया है। ये जो होता है ना, आपने कोई लफ्ज़ गलत लिखा और उसको मिटा दिया, ये ठीक नहीं है। जो बच्चा गलत लफ्ज़ लिखता है और मिटाता है वो कभी सही नहीं होता। ये इरेज़र पाबंदी लगा दें क्लास में, इरेज़र नहीं रहेगा। जो अब बच्चे ने गलत लिखा उसे काटिस करें वहीं, और अगला लफ्ज़ सही लिखे। अब एक सफ़े के और बहुत सारे काटिस दिखेंगे आपको, समझ रहे हैं आप? थोड़े दिनों बाद ये काटिस कम होना शुरू हो जाएंगे। हमेशा याद रखें, हमारे ज़माने में तो ये तस्वुर था ही नहीं कि हम इरेज़र से मिटाएं। हम जब पढ़ते थे हमारा यही तरीका था, उस्ताद ने कहा अगर कोई लफ्ज़ गलत हो जाए उसको काट दें वहीं ऐसे, और सही लिखें।
कापी चेक करते वक्त भी जो सर्किल बनाए जाते हैं, उसका मकसद भी यही होता है कि बच्चे को बता दिया जाए कि तुमने ये गलत लिखा है, और वहीं टीचर बताए भी सही ऐसे लिखते हैं, दुरुस्त ऐसे लिखते हैं। तो ये गलतियों से सिखाना होता है। बच्चा गलती करे और छुपा ले, मिटा दे, गलती करे और उसे भूल जाए, उसकी तस्हीह नहीं करे, तो लर्निंग प्रोसेस चलता नहीं है। हर बच्चे के जहन में ये बात होनी चाहिए कि मैं गलती करता हूँ तो सीखता हूँ। क्लास में लेक्चर दें पहली क्लास में आप, बेटे आप जब गलती करते हो तो सीखते हो। जो बच्चे गलती करते हैं वो सीखते हैं। पहली बार जब आटा गूंदना सीखते हैं तो क्या पहले दिन बहुत अच्छा आटा गूंद लेते हैं? नहीं। पहली दफ़ा जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या पहले दिन ही साइकिल चला लेते हैं? नहीं, गिरते हैं, चोट लगती है, खून निकलता है, फिर आप दोबारा कोशिश करते हैं, जो गलतियां पहले की थी वो नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन साइकिल चलाने वाले बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन रोटी पकाने वाले बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप शेफ़ बन जाते हैं। लेकिन जब आप बन रहे होते हैं उस वक्त क्या हो रहा होता है? गलतियाँ होती हैं। तो अगर आप तारीफ़ और हौसला अफजाई एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप क्या करें, बच्चों को इस बात पर एग्री करें, मुतमईन करें, बेटा गलती ओके, ये एक्सेप्टेंस कि गलती होना ये ठीक है, ये रास्ते का प्रोसेस है। जब आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं उस रास्ते में क्या होगा, गलतियाँ होंगी, एक गलती होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, और आप लर्न करते जाएंगे। लेकिन अगर आप हर गलती को छुपाते जाएंगे तो आप लर्न नहीं करेंगे। ठीक है, गलतियों से सीखने का मौका दें। छोटी कामयाबियां मनाएं, सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी कामयाबियां बच्चों की मनाएं। ठीक है, बच्चे का टेस्ट लिया आपने, उसके नंबर 10 में से 7 आए, लेकिन पिछले टेस्ट में 6 आए थे। ये जो 1 नंबर उसने ज़्यादा लिया है पिछले टेस्ट के मुकाबले में, इसको सेलिब्रेट करें ना, बजवाएं ताली क्लासरूम में सबके सामने, खुशी मनाएं। कोई एक शेर सुनाएं बच्चों को, तुमने 1 नंबर ज़्यादा लिया है ना, इसी खुशी में मैं तुम्हें एक शेर सुनाती हूँ। कुछ भी ऐसी सेलिब्रेशन जो बच्चे को याद रह जाए, वाह मैंने 1 नंबर ज़्यादा लिया, इसने मेरी इस तरह से तारीफ की। सही है। और अगर आप सेलिब्रेट नहीं करते तो फिर वो अपनी जगह पर जहाँ था वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट कीजिए, तो उससे उसका एतमाद बढ़ता है। इसके बाद कितनी बातें हो गई इसके अंदर? मुस्बत माहौल की तश्कील में पहला काम क्या करना था? मुस्बत ताल्लुकात इस्तेवार करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला काम क्या था? मुस्बत ताल्लुकात इस्तेवार करें। दूसरा काम हमने क्या कहा? तारीफ़ और हौसला अफजाई। तीसरा काम जो आपको क्लासरूम में करना है, इंसानियत से यकसानियत, ये ना यकसानियत नहीं नहीं, अभी हम इसकी स्टडी हमने कर ली। ये जो मैंने 3 बातें लिखी है, ये मरकजी ख्याल है इस बात का, क्या है, और ये स्टेप्स लेने। पहला स्टेप क्या लेना है? मुस्बत ताल्लुकात इस्तेवार करने। दूसरा स्टेप क्या लेना है? तारीफ़ और हौसला अफजाई करनी है। तीसरा स्टेप आपको क्या लेना है? उस्ताद का जोश
और वलवला। सही है। यानी आप अगर बतौर उस्ताद क्लास में पुरजोश है, ठीक है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आपके अल्फाज का उतार चढ़ाव फील हो रहा है कि आप अंदर से बहुत एक्टिव हैं, और एक मरियल है, जाते के साथ ही धप करके बैठ गए, वो पूरे पीरियड में उठे ही नहीं, कापी भी वहीं बुला के चेक कर ली। किसी बच्चे को अगर कान मरोड़ने की ज़रूरत पेश आई तो उठ के वहाँ नहीं गए, उसी को बुला लिया, इधर आओ, तो यहीं कान मरोड़ दिया उसको। तो ये क्या है, ये एक उस्ताद के अंदर जोश और वलवला नहीं है, वो एक्टिवली चार्ज नहीं है क्लासरूम में। सही है। तो वो क्लासरूम में खड़ा हो, बच्चों तक पहुँचे, उसकी रसाई हो, ठीक है, बच्चे के करीब जाके उसको देखे, मतलब सिर्फ बोर्ड ही उसका स्टेज नहीं है, पूरी क्लास उसका स्टेज है। एक टीचर को एक्टिवली रोल प्ले करना होता है, जाहिर करना पड़ता है कि वो पुरजोश है। आपके अल्फाज और आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपका स्टाइल, आपको पता बच्चे स्टाइल की भी नकल करते हैं। सही है। वो कहते हैं मिस देख ऐसी बात करती हैं, उनका ये स्टाइल है। अक्सर बच्चों को देखा वो नकल करते हैं वो टीचर की। तो अगर उस्ताद एक्टिव है, पुरजोश है, तो बच्चा ना उसकी बात को, उस उस्ताद की बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता है। अगर वो खुश है, नाउमीद है, उसका खुद का दिल नहीं चाह रहा, तो फिर बच्चे भी जो है वो उसको वैसे ही रिस्पॉन्स देते हैं। तो उस्ताद का जोश और वलवला, ठीक है, पुरजोश अंदाज में पढ़ाएं। क्या? पुरजोश अंदाज में पढ़ाएं। नंबर 1। नंबर 2, सबक को दिलचस्प बनाएं। सबक को दिलचस्प बनाएं। नयापन लाएं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? तो मुस्बत माहौल की तश्कील में पहली बात है कि आप अपना रिलेशनशिप डेवलप कीजिए अच्छा। दूसरा है तारीफ़ और हौसला अफजाई को उजागर कीजिए। और तीसरा है जब भी पढ़ाएं क्लासरूम में आपके अंदर जोश और वलवला होना चाहिए, आवाज़ का उतार चढ़ाव अच्छा हो। सही है। और इसके लिए हमने ये कहा पुरजोश अंदाज में पढ़ाएं, सबक को दिलचस्प बनाएं और नयापन लाएं। सही है। पढ़ाने का तरीक़ा हर रोज़ एक जैसा नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, हर रोज़ हफ्ते में 5 दिन है, तो 3 दिन आपने प्रॉपर वैसे ही पढ़ाया जैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन चौथे दिन आपने बहुत ही डिफरेंट अंदाज अपनाया। समझिए। मैं रोज़ आ रहा हूँ, इंग्लिश की किताब निकालता हूँ और निकाल के कहता हूँ आप सब भी निकाल लें, वो सब भी निकाल लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तर्जुमा करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, तर्जुमा करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, बच्चे सुनते रहते हैं। सही है। और सबक ख़त्म हो जाता है। फिर उसकी एक्सरसाइज, सवाल जवाब। किसी दिन मैं आया और आके कहा आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, दूसरा मैं पढ़ाऊँगा, तीसरा नहीं पढ़ाऊँगा, चौथा मैं पढ़ाऊँगा। पहला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और खुद समझेंगे। पढ़ें सब।
जिसको मुश्किल लफ्ज़ आए वो मुझसे पूछ ले। अब आप खड़े हैं और डिफरेंट बच्चों को देख रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। अब वो बच्चे पहला पैराग्राफ खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तर्जुमा बना रहे हैं, उन्होंने बना दिया। फिर क्लास का जो मॉनिटर है उसको बोला आप पढ़ के सुनाए पहला पैराग्राफ। ये जो बच्चे तेज़ थे उनको बोले, उससे पहला पैराग्राफ पढ़ के सुना दिया। वेल डन, ज़बरदस्त, पहला पैराग्राफ हो गया, दूसरा मैं पढ़ाऊँगी। अब दूसरा आपने पढ़ाया, पहले वाले को दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो अब तीसरा किसकी बारी है? बच्चे बोलेंगे मिस हमारी बारी है। अब आप पढ़े तीसरा खुद। ये नयापन हो गया। सोचा करें कैसे हम रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा 2 दफ़ा अपना जो पढ़ाने का तरीक़ेकार है उसमें कोई नयापन लाएं। सही है। मिसाल के तौर पर अगला जो सबक होगा वो सबक मैं नहीं पढ़ाऊँगी, उसका पहला पैराग्राफ आप पढ़ाएंगे, दूसरा आप पढ़ाएंगे, तीसरा आप पढ़ाएंगे, चौथा आप पढ़ाएंगे, पांचवा आप पढ़ाएंगे। ग्रुप बना दिया आपने 2-2 बच्चों के, वो खुद स्टडी करके आएंगे और यहाँ आके खड़े होकर पढ़ाएंगे। मैं स्टूडेंट की तरह बैठूंगी और आप पढ़ाएंगे और मैं पढ़ूंगी। तो हर पूरे सबक को आपने बच्चों के ग्रुप में तोड़ के दे दिया कि आप सब इसको पढ़कर आएँ और पढ़ाएँ। इसको हम कहते हैं नयापन लाएं। सबक को दिलचस्प बनाएं, कोशिश करें। रोल प्ले कर सकते हैं आप, एक्टिंग करा सकते हैं आप दिलचस्प बनाने के लिए। उसके ऊपर आप कोई चार्ट बनवा सकते हैं, बबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको कोई बहस करवा सकते हैं, कोई मुज़ाकरा करवा सकते हैं उस एक टॉपिक के ऊपर। सही है। या आजकल तो इंटरनेट है हमारे पास, उस इंटरनेट पर कोई काम, जैसे हमारे यहाँ देखा आपने, आप अक्सर देते हैं बच्चों को तो ये सबक जो है ना आपको सुनाना है अपनी साउंड में, व्हाट्सएप के ऊपर डालना है। बच्चों के लिए बड़ी दिलचस्पी की बात होती है, उनकी आवाज़ वो खुद सुनते हैं। अब आप व्हाट्सएप पे क्या डलवाते हैं? उनकी आवाज़ डलवाते हैं। अब नयापन लाएं इसमें। उधर मुझे आवाज़ नहीं चाहिए, आप कुर्सी पे बैठे हो, कैमरा सामने रखा हुआ हो और आप वीडियो बनाएं 2 मिनट की, जिसमें ये पैराग्राफ पढ़कर सुनाएं। और आपका ज़्यादातर चेहरा कहाँ होना चाहिए? कैमरे की तरफ होना चाहिए। अच्छी तरीके से पहले पढ़ लें 8, 10, 15, 20 दफ़ा खुद से। फिर ऐसे पढ़ें जैसे खबरें पढ़ते हैं, यूँ देखें, यूँ देखें, फिर ऐसे करें। तो 2-2 मिनट के सब बच्चे वीडियो डालेंगे घर से। इसे कह रहे हैं नयापन ले आए, दिलचस्प भी हो गया उनके लिए, तो कैमरे को फेस करना आ रहा है। इज़ इट क्लियर? तो देखिए उस्ताद का जोश और वलवला, जो उस्ताद पुरजोश और वलवला अंगेज़ होगा वही ये सब काम करेगा। जो मायूस है, दिल बर्दाश्ता है, सही है, और थका हुआ है, नाउमीद है, वो आएगा सीधा सीधा पढ़ाएगा रोबोट्स की तरह। बच्चे आटे की बोरियों की तरह बैठे होंगे क्लासरूम में और चला जाएगा। अगर उस्ताद जोश और वलवला नहीं रखता तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्लासरूम का माहौल मुस्बत डेवलप हो जाए। क्लासरूम का माहौल तश्कील देने के लिए उस्ताद को बहुत एक्टिवली रोल प्ले करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। तीसरी बात ये है हमारी, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मुस्बत माहौल की तश्कील। क्लासरूम मैनेजमेंट में आज का हमारा लेक्चर है कि आप मुस्बत माहौल को कैसे तश्कील देंगे। उसमें पहला काम क्या है? मुस्बत ताल्लुकात इस्तेमाल करें। दूसरा काम क्या है? तारीफ़ और हौसला अफजाई को बुनियाद बनाएं। और तीसरा काम क्या है? उस्ताद अपने अंदर जोश और वलवला रख कर पढ़ाएं। उसके बाद चौथी चीज़ है क्लासरूम का तबई माहौल, फिज़िकल माहौल क्या है। अब तक जो बात हो रही थी वो टीचिंग और पढ़ाई की हो रही थी, अब है फिज़िकल माहौल। क्लासरूम की दीवारें, क्लासरूम का बोर्ड, क्लासरूम की खिड़की, क्लासरूम का पंखा, ठीक है, क्लासरूम की डेस्क्स, इसको कहते हैं फिज़िकल इन्वायरमेंट। ठीक है। इसमें पहली बात क्या है? साफ सुथरा, मुनज़्ज़म। क्लासरूम का फिज़िकल माहौल साफ सुथरा होना चाहिए और मुनज़्ज़म होना चाहिए। नंबर 1, रोशनी और हवा का इंतज़ाम।
रोशनी और हवा का इंतज़ाम। नंबर 2। नंबर 3, तलबा के काम की नुमाइश। तलबा के काम की नुमाइश, बोर्ड होना चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड क्लासरूम में, जहाँ बच्चे जो अच्छा काम करके लाए उनको लटकाया जाए, उनको बताया जाए। इसी तरह तलबा के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ देना। क्लास में अगर बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो, ठीक है, क्लास मीटिंग्स का इनेकाद, ठीक है। बल्कि ये जो है इसको हम अगले सेशन, अगले उसमें डिस्कस करते हैं। क्लासरूम का तबई माहौल क्या है? क्लासरूम फिज़िकली जो है साफ़ सुथरा हो, मुनज़्ज़म हो, चेयर्स डेस्क जो भी रखी हुई हैं उनके दरमियान गैप इतना हो कि टीचर्स के लिए गुज़रना, आना जाना ये आसान हो। अप्रोच हर बच्चे तक उस्ताद की अप्रोच होनी चाहिए। अगर ऐसा फ़िज़िकल माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है तो फिर बच्चों को पढ़ाना आसान होता है और हम कहेंगे कि मुस्बत माहौल है। अगर हमने एक ऐसा कोना बना दिया है क्लासरूम में, एक ऐसी जगह बच्चे बैठ रहे हैं जहाँ तक टीचर की रसाई नहीं है, वो उनको देख ही नहीं पाता, बच्चे बहुत आसानी से टीचर से छुप सकते हैं। जब बच्चे टीचर से छुप सकते हैं ना, और टीचर की अप्रोच ही नहीं है, वो निगाह में नहीं है बच्चे, तो फिर बच्चे जो है वो शरारत करते हैं। सही है, उनको ये फील हो जाता है कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म माहौल, यहाँ लफ्ज़ मुनज़्ज़म से क्या मुराद है कि आपकी अप्रोच में हो, रोशनी और हवा का इंतज़ाम हो क्लासरूम में, और तलबा के काम की नुमाइश, कोई डिस्प्ले बोर्ड, कोई ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे जो काम करके लाएँ उनको शाबाश देने के लिए उनको साइड पर, बोर्ड की साइड पर ही एक छोटा बोर्ड होना चाहिए, उस बोर्ड के ऊपर उनकी काम की नुमाइश करेंगे। ये कहलाता है क्लासरूम का तबई माहौल। चौथी बात ये थी। पांचवी बात, तलबा के दरमियान ताल्लुकात का फ़रोग़। तलबा के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का फ़रोग़। क्या मायने हुए इसके? देखिए, आपका ताल्लुक़ तो बच्चों से बहुत अच्छा बन गया, लेकिन बच्चों के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ग्रुपिंग है क्लास में, 4 बच्चों का अलग ग्रुप है, 4 बच्चों का अलग ग्रुप है, लड़कियों ने अलग ग्रुप बना हुआ है, लड़कों ने अलग ग्रुप बनाया हुआ है, और सब एक दूसरे के सामने महाज पर खड़े हैं। लड़की कोई बात बोलेगी, लड़के उसका मजाक उड़ाएंगे, लड़का कोई बात बोलेगा, लड़कियां उसकी मजाक उड़ाएंगी। आप लाख कोशिश करें, यहाँ पर मुस्बत माहौल की तश्कील नहीं हो सकती। हर दफ़ा आप देखिएगा कि लड़कियाँ आएंगी आपके पास जो लड़कों की शिकायतें करेंगी, कभी लड़के आएंगे सारे के सारे मिलके जो लड़कियों की शिकायत करेंगे कि भाई हमारी क्लास की लड़कियाँ ऐसा करती हैं, बोले हमारी क्लास के लड़के ऐसा करते हैं। मेरे पास तो अक्सर 5वीं क्लास की लड़कियाँ आती हैं, ऊपर ग्रुप बना के आती हैं और आके बताती हैं कि जो 5वीं क्लास के हमारे लड़के हैं
ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारा को नाम रखते हैं, हमारे अब्बा के नाम से हमें छेड़ते हैं ऐसे। तो अगर तलबा के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो फिर आप जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप तो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ थोड़ी रहे हैं, वो तो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आप उस्ताद की जिम्मेदारी है कि क्लास की ग्रुपिंग ख़त्म कराए, जो दो बच्चे एक साथ बैठते हैं हमेशा से उनको हटाए वहाँ से, एक बच्चा तेज़ एक बच्चा कमज़ोर, ऐसे भी बिठा सकते हैं। अगर लड़के लड़कियों का ग्रुप बन गया है, छोटी क्लासेस में ऐसा मामला है, तो आप हर लड़की के साथ एक लड़के को बिठा सकते हैं। एक लड़का बैठा है उसके बराबर में लड़की बैठी है, लड़का बैठा है उसके बराबर में लड़की बैठी है, 5 दिन 1 हफ्ते तक, ताकि उन सबको ये आइडिया हो जाए कि भाई ये ऐसा नहीं है, लड़के अलग हैं लड़कियां अलग हैं, बल्कि सब पूरी क्लास एक ही इन्वायरमेंट में रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ग्रुप सरगर्मियाँ। बड़ा अच्छा तरीका है ग्रुप सरगर्मियों का। जब आप सरगर्मी कराते हैं तो जो ग्रुप बनाए वो ना हो जो पहले से बने हुए, हर दफ़ा नया ग्रुप बनाए, एक लड़का एक लड़की, 2 लड़के एक लड़की, 2 लड़कियां 2 लड़के, ऐसे ग्रुप में जब आप शामिल करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उनको ये एहसास होगा कि हम सब लोग मिलकर कोई काम अंजाम दे रहे हैं। तो ग्रुप सरगर्मियाँ या टीम वर्क भी बोलते हैं इसे आप, ठीक है। तो देखें ये बड़ा वो जब जैसे ये वाला ग्रुप बन गया ना कि हम सब लड़के हैं और ये सब लड़कियां हैं, तो अब सब लड़के क्या करेंगे, लड़कों को बेहतरीन साबित करने की कोशिश करेंगे, लड़कियां क्या करेंगी, लड़कियों को बेहतरीन साबित करने की कोशिश करेंगी। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट की जिसमें लड़के और लड़कियां मिलकर काम कर रहे हैं, अब क्या होगा, अब वो ये नहीं सोचेंगे कि लड़कों को अपने आप को मनवाना है या लड़कियों को अपने आप को मनवाना है। अब वो ये सोचेंगे हमारा जो ग्रुप है ना जिसका नाम ए है, हमारा जो ग्रुप है ना जिसका नाम बी है, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, इनको अपने आप को मनवाना है, तो मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की सलाहियतों को सराहेंगे, एक्सेप्ट करने की उनमें आदत पैदा होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो ग्रुप सरगर्मियाँ और टीम वर्क आप करा सकते हैं अच्छे ताल्लुकात पैदा कराने के लिए। इसके बाद है ताउन की हौसला अफजाई करें। जब बच्चे एक दूसरे के साथ ताउन करें तो उसको अप्रिशिएट करें, सही है। किसी बच्चे के पास पेन नहीं है, दूसरा बच्चे से बोले भाई आप ज़रा इनको पेन दे दें अपना, जब वो दे दें तो बोले अप्रिशिएट करें, शाबाश बेटे, एक दूसरे के काम आना अच्छी बात होती है। क्लास में एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल जो बच्चे रखते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं। तो जब ताउन हो रहा हो ना, सब बच्चे एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हो, हेल्पिंग हैंड डेवलपमेंट करें आप क्लासरूम के अंदर। अगर आपको ये एहसास हो गया कि एक ग्रुप बन गया है, लड़के अलग हो गए हैं लड़कियां अलग हो गए हैं, तो फिर कोशिश करें इनके दरमियान जो ताउन है उसको कैसे आप, कॉपरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। लड़के की काफ़ी लड़की को दे दी, लड़की की काफ़ी लड़के को दे दी, सही है। किसी एक बच्चे को कहा इसकी मदद करें आप, उस बच्चे को कहा आप इसकी मदद करें। ये जो सारा काम होता है इससे वो जो तलबा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। ग्रुप को तोड़ें, क्लासरूम में जो ग्रुप बने हुए हैं उनको तोड़ें किसी तरह से। अगर आप ग्रुप तोड़ने में कामयाब हो गए तो आप मुस्बत माहौल तश्कील दे पा रहे हैं, वरना आप मुस्बत माहौल तश्कील नहीं दे सकते। ताउन और हौसला अफजाई करें और एक दूसरे की तारीफ़ करना सिखाएं, इसी जेल में है, एक दूसरे की तारीफ़ करना। अच्छा, करना तो दूर की बात है, सुनना भी सिखाएं। बच्चे एक दूसरे की तारीफ़ नहीं सुनते। आप किसी एक की तारीफ़ करो, दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं होती तारीफ़, तो आदत डालें कि वो न सिर्फ खुद एक दूसरे की तारीफ़ करें, बल्कि अगर किसी की तारीफ़ की जा रही है तो वो सुने भी, ठीक है। एक दूसरे की तारीफ़ करना सिखाएं।
क्लास में ग्रुप एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गया है या लड़के लड़कियों के ख़िलाफ़ हो गए, तो एक सेशन रखें जिसमें लड़कों से कहें कि इस बच्ची में आपको क्या खूबी दिखती है। यानी अब आपने एक सेशन रख लिया है जिसमें बच्चा अपने ग्रुप के दूसरे बच्चों के बारे में ये देखने की कोशिश करे कि इसमें खूबी क्या है। इसी तरह लड़कियों से कहें कि आपको इनमें क्या खूबी दिखती है। इस तरह के सेशन कराने से क्या होता है, थोड़े दिनों बाद बच्चे एक दूसरे को बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ सुनने के काबिल होते हैं, न सिर्फ सुनते हैं बल्कि एक दूसरे की तारीफ़ भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5वीं बात थी। हम क्या पढ़ रहे हैं? मुस्बत माहौल की तश्कील। क्लासरूम में आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बनाना है। कैसे बना सकते हैं? नंबर 1, मुस्बत ताल्लुकात इस्तेमाल करें टीचर और स्टूडेंट के दरमियान है ये। नंबर 2, तारीफ़ और हौसला अफजाई का टूल इस्तेमाल करें। नंबर 3, उस्ताद का पुरजोश होना ज़रूरी है, वलवला अंगेज़ होना ज़रूरी है, तो नए नए तरीक़े ढूंढ के लाए पढ़ाने के। क्लासरूम का फ़िज़िकल इन्वायरमेंट अच्छा करें, क्लासरूम साफ़ सुथरी हो और तलबा के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल करना। ये 5वीं बात थी। अब हम आगे चलते हैं 6ठी बात के ऊपर। गलतियों और मसाइल से निमटना। गलतियों और मसाइल से निमटना यानी जब आप क्लासरूम में मुस्बत माहौल तश्कील दे रहे हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्लासरूम में जो गलतियाँ हो रही हैं, बच्चे करते हैं, आप करते हैं, उन गलतियों को आप कैसे हैंडल करेंगे। बच्चा देर से आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। बच्चा क्लासरूम में बातचीत कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है, मुस्बत माहौल को तोड़ दे रहा है। आप पढ़ा रहे हो, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, वो लतीफ़े सुना रहा है, पीछे से जुमले कस रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुस्बत माहौल के अगेंस्ट मसाइल पैदा हो रहे हैं। इससे कैसे निपटेंगे? तो इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गलती को सीखने का मौका समझें। गलती को सीखने का मौका समझें। हर गलती पर सज़ा नहीं होनी चाहिए। हर गलती को आप बुनियाद बना लें कि उसके ज़रिए आप कुछ सिखाएंगे। सही है, याद रखें, मुस्बत माहौल की तश्कील उसी वक्त हो सकती है जब गलती पर सज़ा के बजाय गलती पर सिखाने का रवैया इख्तियार किया जाए। गलती पर सज़ा मुस्बत माहौल नहीं बनाता। फिर बच्चे आपसे बदला लेने की कोशिश करते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते। लेकिन बच्चे ने गलती की और आपने उस गलती को बुनियाद बनाकर कोई नई बात सिखा दी, कोई नया रवैया सिखा दिया, कोई नया नफ्सियाती पहलू बयान कर दिया, कोई नई अखलाक़ी चीज़ डेवलप कर ली, उस गलती की बुनियाद पर कोई कहानी सुना दी, कोई वाक़या सुना दिया, ठीक है, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आपके क्लासरूम का जो माहौल है वो ख़राब नहीं होगा। मसले को निजी तौर पर हल करें। मसले को निजी तौर पर हल करें। याद रखें, जब क्लासरूम में बच्चे माहौल ख़राब करते हैं तो वो कोशिश करते हैं इज्तिमाई तौर पर करें, और आप उसको इज्तिमाई तौर पर निपटने की कोशिश नहीं करें। जिस बच्चे ने माहौल ख़राब किया उसको अलग से बुलाएं स्टाफ रूम में, उससे अलग से बात करें, भाई आज तो क्लास हो रही थी, तुमने ये क्या करा। अगर आपको उसको डांट भी आप देंगे, उसे कान भी मरोड़ेंगे अलग, तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, वो आपकी बात समझ जाएगा कि ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपने क्लासरूम में ही उसकी तजलील शुरू कर दी तो उसकी मदद के लिए 4 स्टूडेंट और खड़े हो जाएंगे। सही है, वो भी बदला लेना चाहेंगे आपसे उसके हिस्से का। इसलिए जो मसला पैदा हो
ये मुस्बत माहौल की तश्कील के अगेंस्ट उसको कोशिश करें कि इनफरादी तौर पर हल करने की कोशिश करें। ठीक है, आपके बजाय हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी जब कोई माहौल ख़राब हो रहा हो तो बजाय इसके कि आप कहें कि आपकी वजह से हुआ, आपने ऐसा किया, आप यूँ शुरू करें, हम सब अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा। हम में से सब लोग अगर ये वाला रवैया इख्तियार कर लेंगे तो फिर क्लास कैसे चलेगी। तो उस बच्चे को ना ये फील नहीं हो रहा कि मुझे जो है वो हिट किया जा रहा है। याद रखें, जब आप मजमे में किसी एक बच्चे की तजलील करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो सही हो जाता है, वो और बिगड़ जाता है। ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ मसले के हल के लिए तरीक़े कार वज़ा करें। ठीक है, जब इस तरह के मसले पैदा हों कि क्लासरूम की माहौल ख़राब हो रहा हो तो पहले ही से आपको एक तरीक़ेकार वज़ा कर लेना चाहिए। तो भाई जिस वक्त क्लासरूम में क्लैश होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी, क्लास का माहौल कोई बच्चा ख़राब करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये होगा। ठीक है, उस्ताद जो है क्लास छोड़ देगा, ये होगा। इज्तिमाई तौर पर बच्चे क्या रवैया इख्तियार करेंगे, क्लास का जो मॉनिटर है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। ऐसा कोई तरीक़ा बनाए कि जब क्लास का माहौल ख़राब हो रहा हो तो क्लास के स्टूडेंट्स ही उस माहौल को ठीक करने में अपना रोल प्ले करें। देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बच्चा करता है माहौल ख़राब सिर्फ, और उसकी देखा देखी फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 4 होते हैं। एक वक्त आता है अगर आपने कोई तरीक़ा वज़ा नहीं किया, कोई आपने रोकथाम नहीं की, तो पूरी क्लास शामिल हो जाती है क्लास के माहौल को ख़राब करने के लिए। इसके लिए एक तरीक़ा वज़ा करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये महसूस हो जाए ना कि हमारा माहौल ख़राब होता है, पढ़ाई का माहौल नहीं रहता, मजाक बन जाता है, तो फिर आप पूरी क्लास छोड़ के एक जगह बैठ जाएं और बैठ के डिस्कस करें बच्चों के साथ तो भाई बताइए कि ये क्लास का माहौल ख़राब होगा तो इसको कैसे निपटा जाए। बच्चे बताएंगे आपको कि मिस ऐसे करें, सज़ा दें, उस पर आप इत्मीनान कर लें, एक तरीक़ेकार वज़ा कर लें कि भाई अगर आइंदा ऐसा होगा तो फिर हम ये काम करेंगे, और अगली बार ऐसा हो तो सब बच्चे मुत्तफ़िक़ हों इस बात से, बजाय इसके कि सब बच्चे उस एक बच्चे को जो क्लास का माहौल ख़राब कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाएं। सब बच्चे उसके साथ खड़े होने के बजाय कहाँ खड़े होने चाहिए, उस्ताद के साथ खड़े होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दौर में पढ़ाने का। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम का माहौल ख़राब हो रहा है और 1-2 बच्चे हैं जो क्लासरूम में पढ़ाई नहीं चाहते, वो आए मस्ती करने के लिए, तो जैसे ही वो माहौल ख़राब करते हैं बच्चे आपका साथ देने के बजाय उन 2 बच्चों का साथ देना शुरू कर देते हैं। इस मैकेनिज़्म को कैसे आप तोड़ेंगे, ये आप पहले ही क्लासरूम में बैठ के वज़ा करना है। बच्चों से पूछें कि भाई हम पढ़ने आए, 40 मिनट का पीरियड है, इसमें मुझे लेसन प्लान होता है जिसमें पता है बच्चों को, जिसमें लिखा होता है कि भाई पहले 1-2 मिनट में मुझे ये करना है, अगले 5 मिनट में मुझे ये करना है, अगले 5 मिनट में ये करना है। ये लेसन प्लान है मेरा, जो 40 मिनट को मैंने डिवाइड किया हुआ है। अब मैं आई आपको पढ़ाने के लिए, जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, बजाय इसके कि मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका मुझे इस पे चलने दिया जाए, ये जो 2 बच्चे हैं क्लासरूम के, ये बच्चे ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मेरा क्लास का टाइम डिस्टर्ब होता है, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाती। आप बताइए क्या करें, इसका क्या हल है, क्या होना चाहिए। एक एक बच्चे से सवाल पूछें, लिखें उसको अपने पास, बोर्ड पर लिखें, आपने ये बात की, आप क्या कहते हो इस बारे में, आप क्या राय है आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए हमें कि क्लास रूम का जो माहौल है वो ख़राब ना हो। बच्चे आपको राय देंगे, उसमें से 5, 6, 4 जो भी राय का इंतखाब हो जाए उसको आप लिख दीजिए एक जगह पर और नीचे सज़ा भी तजवीज़ कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो अगली बार जब माहौल ख़राब होगा तो पूरी क्लास का बच्चा आपके साथ खड़ा होगा,
बच्चों के साथ नहीं खड़ा होता। हमेशा प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम तो 9-10 में पढ़ाते हैं, 9-10 में हमेशा जब भी क्लास का माहौल ख़राब होता है, मैंने ये नोट किया है कि स्टूडेंट्स मेरे साथ नहीं होते। वो किसके साथ होता है? उनके साथ होता है जिन्होंने बदतमीज़ी की थी या जिन्होंने माहौल ख़राब किया था। सही है, लेकिन अगर आप बेहतरीन तरीक़ेकार वज़ा कर लें, बच्चों को एतमाद में लेके उनको ऑन बोर्ड शामिल कर लें अपने साथ, तो ये होता है, बताएं क्या करें। अगर पूरी क्लास कहती है कि भाई यही तो होगा, हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो फिर अब आपको पेरेंट्स मीटिंग कॉल करनी है, आपको और तरीके ढूंढने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पूरी क्लास का हम पढ़ना नहीं चाहते। यकीनन वो बच्चे पढ़ने आए हैं, फीस देते हैं, ठीक है, फिर उनको इस बात पे कायल करें कि भाई आप पढ़ने आए हैं, आपको पढ़ना है, आपका सिलेबस है, आपका इम्तिहान है, आपका फ्यूचर है। जब एक लेक्चर आप वो देंगे, उस पर पूछें कौन कौन इस बात पर तैयार है। तो पूरी क्लास आपके साथ नहीं थी, अब आधी क्लास आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। यानी मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ कि मसले के हल के लिए तरीक़ेकार वज़ा करें। क्लासरूम में मुस्बत माहौल की तश्कील के ख़िलाफ़ जो मसाइल पैदा होते हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए कोई ना कोई स्टेबल मैकेनिज़्म बच्चों के साथ मिलके बनाइए, ताकि अगली बार जब ऐसा हो तो बच्चे उस मैकेनिज़्म के साथ खड़े हों, ना कि उन दो बच्चों के साथ खड़े हों जिन्होंने क्लास का माहौल बर्बाद किया है। क्लियर हो गई बात आपको? ये हमारा आखिरी पॉइंट था। हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया है? मुस्बत माहौल की तश्कील। क्लासरूम का इन्वायरमेंट आपको ऐसा बनाना है जो लर्निंग एक्टिव इन्वायरमेंट हो, और अगर वो लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं बना पाए तो अच्छे से अच्छा टीचर, काबिल से काबिल टीचर, अच्छे से अच्छा सिलेबस, अच्छे से अच्छा करिकुलम फेल हो जाएगा, इसलिए कि क्लास का माहौल ही लर्निंग का नहीं बना। उसके लिए हमने क्या लिखा? टीचर को बच्चों के साथ मुस्बत ताल्लुकात इस्तेवार करने हैं, तारीफ़ और हौसला अफजाई का इन्वायरमेंट पैदा करना है, उस्ताद जोश और वलवले में हो, वो हर रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मुख्तलिफ़ मेथड यूज़ करता हो, उसका बोलने का स्टाइल डिफरेंट हो, वो अच्छे अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करे। फिर क्लासरूम का जो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव करें, क्लासरूम में खूबसूरत तस्वीरें आवीज़ा करें, क्लासरूम में रोशनी और हवा है उसका इंतज़ाम करें, बोर्ड और जो नोटिस बोर्ड है क्लास का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तलबा के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का फ़रोग़, जहाँ आपने अच्छे ताल्लुकात उस्ताद के साथ डेवलप कर लिए हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स के दरमियान भी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कराएँ, जिससे उनका आपस का रिलेशनशिप अच्छा हो। और फिर छठी बात, गलतियों से और मसाइल से निपटना, ठीक है। जब ये इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे होंगे और गलती होगी किसी से या मसला पैदा होगा कोई, ठीक है, तो फिर आप उससे कैसे निपटेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि गलती को सीखने का मौका समझें। हर टीचर गलती को अपने ख़िलाफ़ जंग नहीं समझे। क्लास में अगर बच्चों ने गलती की है तो उसको ये नहीं समझे कि ये मेरे ख़िलाफ़ जंग हो गई, बल्कि उस गलती को बुनियाद बनाकर बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करें। मसले को निजी तौर पर हल करें। मसला हो गया है तो पूरी क्लास को आप सज़ा नहीं दें। एक बच्चे ने बदतमीज़ी की, आपने कहा पूरी क्लास खड़ी हो, सबको डंडे लगा दिए, ये तो आपने तबाह कर दिया माहौल। निजी तौर पर हल करें। जिस बच्चे ने गलती की है उसको अलग से बुलाएं, उसको सज़ा दें, आपके बजाय हम इस्तेमाल करें लफ्ज़, ठीक है, और मसले के हल के लिए तरीक़ेकार को वज़ा करें। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने मुस्बत माहौल की तश्कील डिस्कस की। इंशाअल्लाह अगले साल तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे।